भारत के डिजिटल अतिक्रमण पर नीति आयोग की चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत। कर सुधारों के कार्यान्वयन के लिए डिजिटल विवेक की अखंडता आवश्यक। लेखक आर सूर्यमूर्ति। जब इस साल की शुरुआत में भारत के नए आयकर अधिनियम 2025 का अनावरण किया गया था, तो इसे आधुनिकीकरण के एक मॉडल के रूप में प्रचारित किया गया था, इस दावे के साथ कि यह एक ऐसा कानून है जो 1961 के औपनिवेशिक प्रभाव को विश्वासाधारित, पारदर्शी और तकनीक संचालित कर व्यवस्था से बदल देगा। लेकिन जहां सरकार डिजिटल दक्षता का जश्न मना रही है, वहीं उसके अपने नीति थिंक टैंक ने एक चेतावनी जारी की है। कर अधिकारी डिजिटल प्रहरी में बदल सकते हैं। नीति आयोग ने अपने नवीनतम कर नीति कार्यपत्र श्रृंखला, जिसका शीर्षक है भारत के कर परिवर्तन की ओर, गैर प्राधिकरण और विश्वासाधारित शासन, में चेतावनी दी है कि नया कानून कर अधिकारियों को व्यापक और दखलंदाजी वाले अधिकार प्रदान करता है, ऐसे अधिकार जो निजता के मौलिक अधिकारों और आत्मदोष सिद्धि से सुरक्षा का उल्लंघन कर सकते हैं। नौकरशाही की इस शैली के पीछे एक भयावह संदेश छिपा है। अनुपालन के नाम पर राज्य चुपचाप निगरानी का ढांचा तैयार कर रहा है। नीति आयोग की चेतावनी के मूल में दो प्रावधान हैं। नए अधिनियम की धाराएं 247, 1, 2 और 474, जो कर अधिकारियों को किसी भी करदाता से उनके पासवर्ड, डिक्रिप्शन कुंजियां और व्यक्तिगत उपकरणों या क्लाउड में संग्रहित डेटा तक पहुंचने के लिए उचित तकनीकी सहायता मांगने का अधिकार देते हैं। अनुपालन न करने पर 2 साल तक की कठोर कैद और जुर्माना हो सकता है। ये केवल वित्तीय ऑडिट के बारे में नहीं है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, ये धाराएं भौतिक खोज शक्तियों को आभासी डोमेन तक विस्तारित करती हैं, जिससे अधिकारियों को न केवल वित्तीय प्रणालियों में, बल्कि व्यक्तिगत डिजिटल स्थानों, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, यहाँ तक कि क्लाउड अभिलेखागार में भी प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। नीति आयोग इसे बाध्य डिजिटल पारदर्शिता कहता है। इसका वास्तविक अर्थ है पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना निजी जानकारी का जबरन प्रकटीकरण। फिर थिंक टैंक का यह भी सुझाव है कि ये संवैधानिक सीमा रेखा को पार कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। व्यक्तियों को पासवर्ड याद करने और प्रकट करने के लिए बाध्य करना, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले माना है, एक मानसिक कृत्य है और इस प्रकार इस प्रावधान के तहत संरक्षित है। किसी की डिजिटल कुंजियों का खुलासा करने से इनकार करने को आपराधिक बनाकर नया कर कानून प्रभावी रूप से चुप्पी को अपराध में बदल देता है। नीति आयोग के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि ऐसी शक्तियां असंवैधानिक क्षेत्र में सीमा पार करने का जोखिम उठाती हैं। इसमें सीबीआई बनाम महेश कुमार 2022 का हवाला दिया गया है, जहां एक भारतीय अदालत ने कहा था कि पासवर्ड याद करने से संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं और उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चिंता काल्पनिक नहीं है। ऐसे युग में जहां किसी के फोन में न केवल बैंक स्टेटमेंट बल्कि निजी संदेश, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पेशेवर पत्राचार भी होते हैं, डिजिटल उपकरणों तक पहुंच उसके पूरे जीवन तक पहुंच है। ये विशेष रूप से चिंताजनक है कि ये बाध्यकारी डिजिटल प्रावधान एक ऐसी व्यवस्था के तहत पेश किए जा रहे हैं जो सार्वजनिक रूप से विश्वासाधारित शासन का समर्थन करती है। प्रधानमंत्री की प्रमुख पहल फेसलेस असेसमेंट, ऑनरिंग द ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का उद्देश्य कर प्रशासन को मानवीय बनाना और भय को कम करना था। फिर भी, जैसा कि नीति आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के बजाय ऐसी बाध्यकारी शक्तियां भय पर आधारित संस्कृति को मजबूत करती है।